बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, जो लोग हज पर गए, अल्लाह करीम आपका हज कबूल करे और आसानियाँ पैदा फरमाए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। 10 ज़िलहिज्जा के हवाले से आपके साथ कुछ चीज़ें जो हैं वो शेयर करनी हैं। उसकी वजह ये है कि 10 ज़िलहिज्जा जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन होगा और फिर उस दिन जो है ना बहुत सारे काम आपने करने हैं। तो आपका एक गलत फ़ैसला जो है वो आपको बहुत ज़्यादा थका सकता है, आपको बीमार करा सकता है। तो आपने इस तरीके से सारे काम करने हैं, ना आप बीमार हो, ना आप इतने ज़्यादा थकना तो है ही, लेकिन अगर कोई गलत फ़ैसला कर लिया तो आप बीमार भी हो सकते हैं। अच्छा, वैसे तो आपको तकरीबन जो है हर पॉइंट पर ट्रांसपोर्ट दी गई होगी, चाहे आप सरकारी स्कीम से गए या प्राइवेट से गए हैं, और इसके बाद भी दी जाएगी। आपको बिल्डिंग से मिना लेकर जाने के लिए बसेस होंगी, मिना से फिर दोबारा आपको अरफ़ात लेकर जाने के लिए बसेस और ट्रेन होगी। इसके अलावा जो है वो मैदान अरफ़ात से दोबारा मुज़दलिफ़ा के लिए आपके पास ट्रेन और बसेस हैं, और फिर वहाँ से वापस भी। तो ये सारी हर जगह पर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम होगा, लेकिन मसला जो सबसे बड़ा होगा वो ये है कि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर लोग मौजूद होंगे। बसेस जो हैं वो इस तरह जो है ना वो कीड़े मकोड़ों की तरह चल रही होंगी, इतनी स्लो चलेंगी कि जो है वो वहाँ पर बंदा समझेगा कि यार ये बस कब पहुँचाएगी, इससे ज़्यादा जल्दी तो मैं पैदल पहुँच सकता हूँ। उसकी वजह यही है ना कि रश है। फिर जो ट्रेन चलेगी उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा रश होगा। तो 30 से 35 लाख लोग जहाँ पर जिस मैदान में मौजूद हों, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जब आप वहाँ पर जाएँगे और अल्लाह करीम आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, वहाँ पर आप मैदान अरफ़ात में देखेंगे और फिर हर जगह पर, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये 30-35 लाख एक बहुत बड़ी तादाद होती है। तो वहाँ पर आपका एक गलत फ़ैसला आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल सकता है। जो चीज़ 10 ज़िलहज्जा के हवाले से आपके साथ मैंने शेयर करनी है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने 10 ज़िलहिज्जा को मुज़दलिफ़ा से मिना की तरफ जाना है। क्या हुआ, आप जो है वो मैदान अरफ़ात में आपने हज अदा किया और उसके बाद अगले दिन उसी दिन आप जो है वो ज़ोहर और असर पढ़ के फिर आप मुज़दलिफ़ा की तरफ चले गए। वहाँ पर आपने रात गुज़ारी। अब सुबह आपने 10 ज़िलहिज्जा को फ़जर के बाद आपने मुज़दलिफ़ा छोड़ना है और आपने मिना की तरफ जाना है। बल्कि आपने जो है वो जमरात की तरफ जाना है, और जमरात करके आपने जो है वो कुर्बानी का मैसेज आएगा। फिर आपने जो है वो गंजा कराना है, मतलब सर मुंडवाना है, और फिर आप तवाफ़ ज़ियारत के लिए जाएंगे। तो ये बहुत सारे काम हैं जो आपने एक ही दिन करने हैं, और तवाफ़ ज़ियारत करके आपने दोबारा वापस मिना अपने हैमे में पहुंचना है, क्योंकि आपने दोबारा रात वहीं पर गुजारनी है। ये हज के जो रुकन हैं उनमें से है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगले 3 दिन आपने वहीं पर रहना है। अच्छा, अब मुज़दलिफ़ा से मिना या जमरात की तरफ जाने के लिए ना आपके पास 3 तरीके मौजूद हैं, 3 ऑप्शंस हैं। आपको बस का टिकट दिया गया है, तो मकतब की तरफ से, तो आप बस भी यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर ट्रेन का टिकट दिया गया तो आप ट्रेन भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर इन दोनों में से कुछ मसले पेश आ गए, अब वो मसले क्या पेश आ सकते हैं, तो तीसरा ऑप्शन फिर आपके पास क्या होगा, वो आप क्या करेंगे। अगर आपको ट्रेन का टिकट दिया गया है कि आप मुज़दलिफ़ा से मिना की तरफ ट्रेन में जाएंगे फ़जर पढ़ के, तो आपको जो मसला पेश आएगा वो ये होगा कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों के पास ट्रेन का टिकट होगा, और एक मोताद अंदाज़े के मुताबिक बताया जा रहा है कि 1.5 से 2 घंटे आपको लग सकते हैं, आप जिस पॉइंट पर मौजूद होंगे वहाँ से ट्रेन स्टेशन तक पहुँचने के लिए। हालांकि रास्ता इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ट्रेन स्टेशन तक पहुँचने के लिए आपको 1.5 से 2 घंटे दरकार होंगे। और अब आप ट्रेन स्टेशन पर पहुँच गए, ट्रेन में बैठने के लिए कितना टाइम लगेगा इसका कोई पता नहीं। तो इतनी देर में बंदा जो है वो पैदल भी जा सकता है। अब ये मसला जो है ना, लोग क्यों ये सब कुछ कर रहे होते हैं, उसकी वजह ये है कि अगर आप यहाँ पर फंसे रहेंगे, देर करते रहेंगे, तो इसके बाद आपने वहाँ पर जाकर जमरात भी, कंकरियाँ भी करनी है, मारनी है, सर भी गंजा कराना है, कुर्बानी भी होनी है, और फिर आपने तवाफ़ ज़ियारत के लिए भी जाना है। इस वजह से बड़ी अफरा तफरी होगी। हर बंदा कोशिश कर रहा होगा कि वो जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचे, और फिर अगले जो काम है वो करे, और फिर वो करके दोबारा मिना अपने हैमे में पहुँचे। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दूसरा, अब ट्रेन का मैंने आपको बता दिया, रश हो सकता है। अब आपको अगर ट्रेन पे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप जवान हैं, समझते हैं कि आप पैदल जा सकते हैं, तो आप पैदल भी जाएंगे। पैदल जाने का रास्ता क्या है वो भी आपको बताऊंगा। अच्छा, दूसरा जो है वो बसेस वाला है।
اب بسیز کے پاس بھی بہت زیادہ جو ہے وہ تعداد میں لوگ ہوں گے، اور بہت زیادہ لوگوں کے پاس بسیز کا ٹکٹ بھی ہوگا۔ تو اگر آپ بس کا انتظار کرتے رہیں گے، اگر آپ بیمار ہیں، آپ کے پاس لیڈیز ہیں، تو پھر تو بہت زیادہ مطلب مجبوری بھی ہو سکتی ہے، تو آپ بس کے ذریعے جائیں۔ لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ بس آپ کو مزدلفہ سے مینا کب پہنچائے گی، پھر آپ نے جمرات اور پھر آپ نے طواف زیارت اور یہ سب کام آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں۔ یہ نہیں انتظار کرتے رہنا کہ میں نے بس میں ہی جانا ہے، تو بس تو اگر آپ کو 4 گھنٹے وہاں پر مینا پہنچانے میں لگا دے گی تو پھر بھی بڑا مسئلہ ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ٹرین میں اگر آپ بیٹھ گئے ہیں تو ٹرین آپ کو ڈائریکٹ جمرات کی چھت پہ جا کر اس بلڈنگ پہ اتارے گی، جہاں سے آپ نے چھت سے کنکریاں مارنی ہیں، اور وہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ لیکن بس میں اگر آپ جائیں گے تو بس آپ کو یا تو آپ کے مینا کے خیمے کے پاس اتارے گی، یا پھر جمرات کے قریب ترین کہیں اتار دے گی، وہاں سے آپ جمرات کے لیے جائیں گے، کریں گے، اور پھر واپس قربانی اور وہ اگلا پروسیس۔ لیکن اگر آپ جوان ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بہت زیادہ ٹائم لگے گا، ٹکٹ ہے آپ کے پاس بس کا یا ٹرین کا، لیکن دونوں جگہوں پر اتنا زیادہ رش ہے کہ آپ دونوں طرف نہیں جاتے، یا آپ نے انتظار کیا اور آپ بس بھی جو ہے وہ اپنی مس کر گئے اور ٹرین کی طرف اس وجہ سے نہیں گئے یا نہیں پہنچ سکے کہ وہاں پر رش بہت زیادہ تھا، تو اب آپ پیدل جائیں گے۔ پیدل ایک باقاعدہ ٹریک بنایا گیا، ایک رستہ بنایا گیا ہے، اور اتنا زیادہ رستہ نہیں ہے، 3 سے 3.5 کلومیٹر بتایا جا رہا ہے کہ رستہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ بس اگر وہ 3 سے 3.5 کلومیٹر کا رستہ 3 گھنٹے لگا دیتی ہے پہنچنے میں، تو اور اگر آپ پیدل جائیں اور پیدل آپ گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، تو وہ بس ٹھیک ہے یا پیدل ٹھیک ہے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اگر ایک بھی غلط فیصلہ کیا تو اگلا کام آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ جتنی دیر سے جمرات کریں گے اور پھر آگے طواف زیارت کے لیے جائیں گے، طواف کرتے ہوئے بھی آپ کو اتنی مشکل پیش آئے گی، اور وہاں پر بھی آپ کو اتنا ہی ٹائم لگے گا، کیونکہ طواف کر کے آپ نے واپس جو ہے وہ ٹائم پہ اپنے وہاں پر پہنچنا ہے سورج جو ہے غروب ہونے سے پہلے۔ تو اب یہ 3 سے 3.5 کلومیٹر کا رستہ ہے، آپ اگر اپنی صحت سمجھتے ہیں تو آپ وہاں پر جائیں، اور مزدلفہ سے مینا پیدل چلے جائیں۔ تو یہ آپ کے پاس 3 آپشنز تھے، آپ ٹرین پہ جائیں، بس پہ جائیں، یا پیدل جائیں۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کیا کریں گے، اور کس طریقے سے آپ اپنے اگلے کام جو ہیں وہ مینیج کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ تو یہ میرے پاس انفارمیشن تھی، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، کیونکہ یہ دن آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا۔ تو اب آپ کے اوپر آپ کیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا میرے علاوہ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، تاکہ جو لوگ ویڈیو دیکھیں گے ان کے لیے ہیلپ ہو سکے آپ کی طرف سے بھی۔ ابھی تک اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔